आज तो आप लोगों को लगता होगा कि कोई कौन आदमी आ गया है। पहले बाबा की तरह लगता था और आज बउआ की तरह लग रहा है। तो भैया आप अपना चेहरा देखिए, हम अपना चेहरा देखते हैं, दोनों का चेहरा मिलाइए। भले ही हम मिस्टर वर्ल्ड नहीं हो, मिस्टर इंडिया नहीं हो, मिस्टर सहारा इंडिया नहीं हो, लेकिन मिस्टर राजेश कुमार तो हम हैं ही। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार। आज बहुत लोग हमको पहचानने में कुछ दिक्कत कर रहे होंगे, क्षमा प्रार्थी हूँ। आवाज़ से पहचान रहे होंगे, तो यही है मेरी वास्तविकता। और आज हमारे एक दियाद में कुछ एक नौजवान ही एक्सपायर कर गए थे, तो उन्हीं के हिसाब से जो है सो आज हम लोगों का 9 केस था, 9 अखबाल। तो ये स्थिति करना पड़ा। तो जिस धर्म में है उसका तो पालन करना ही पड़ेगा। मैं अपनी वास्तविकता दिखा देता हूँ कि मैं अपने घर पर ऐसे ही ड्रेस में रहता हूँ। देख लीजिए, ये धोती पहने हुए यही है मेरी वास्तविकता। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे होंगे कि मेरा शिखा इतना मोटा है और गर्दन में माला भी है। तो थोड़ा सा हम आस्तिक आदमी है और थोड़ा पूजा पाठ पर अधिक विश्वास रखते हैं, क्योंकि जो भी होगा वो ऊपर वाले की ही इच्छा से। हाय मित्रों, अब मैं वास्तविकता पर आता हूँ कि आज मैंने वीडियो क्यों बनाया है। तो भारत में ऐसे बहुत महावीर हुए जो जीरो से विश्व स्तर के बन गए। बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं किन किन का नाम लूँ। हाल चाल में हाल ही फिलहाल में ऐसे एक हमारे आदरणीय धीरू भाई अंबानी जी थे। अब तो उनके नाम के आगे जितना आदरणीय लगाया जाए वो भी कम है, क्योंकि एक उनकी सोच जो पेट्रोल पंप से उठ कर के एक कंपनी खड़ा कर दिए और आज वो कम से कम 4-4.5 लाख घरों के भगवान हैं। कभी से बहुत पहले की बात है कि जमशेदजी नेसरवान जी टाटा, वो ईरान से आए थे। फिर बाद में JRD टाटा हुए, अभी रतन टाटा जी, अब वो जो है सो रिटायर करने की अवस्था में हैं। इन लोगों के पास जितने वर्कर हैं उतने वर्करों के वो भगवान हैं। हो सकता है कि आने वाले समयों में कहीं उनके फोटो का जो है सो अपने घरों में रख कर के ऐसे लोग धूप आरती न करना शुरू कर दें। घनश्याम दास बिरला हुए, बहुत सारे हुए, बिल गेट्स हुए, विश्व के बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए, जिसमें भारत के भी बहुत सारे महानतम व्यक्ति हुए कि वो उन्होंने जीरो से शुरू करके बहुत ही ऊपर तक पहुँचे। जिसमें एक नाम और आता है और वो है श्री सुब्रत राय सहारा। जीरो से उठकर इन्होंने बहुत बड़ा परिश्रम किया। इनकी सोच बहुत ऊपर तक गई और लोग इन्हें भगवान समझने लगे। ऐसा नहीं कि इन्हें भगवान लोग नहीं समझते थे, किंतु कुछ सोच ऐसी होती है जो, अब क्या कहें, वो संस्कार को दिखलाता है। तो वो कैसा संस्कार में उनका लालन पालन हुआ और क्या चाहते हैं, थोड़ा ही में उछल गए या फिर और चाहिए और चाहिए और चाहिए। यदि 12 लाख वर्कर आज इन्हें भगवान कहते थे, तो 12 लाख के 12 लाख वर्कर आज इन्हें कुछ और मानने को तैयार है। फिर भी अभी भी कंपनी स्तर पर बहुत सारे ऐसे इनके खलीफा लोग हैं जो डंडा लेकर जैसे लोगों को खोजे फिर रहे हैं
कि तुम कहे ऐसा बोलता है, तुम कहे ऐसा, तुमको सस्पेंड कर देंगे, तुमको कंपनी से निकाल देंगे, तुमको ऐसे कर देंगे, तुमको ऐसे कर देंगे। तो भैया जिनको जो करना है करिए। मुझे एक छोटी सी बोध कथा स्मरण आ रही है। वो बोध कथा है, हम अधिक समय नहीं लेंगे, कि एक गांव में जैसे 4 ऐसे नौजवान थे जो बेरोजगार तो थे ही, उनकी प्रवृत्ति बहुत अच्छी नहीं थी। किसी का आम तोड़ लेना, किसी का लकड़ी तोड़ लेना, किसी का बांस चुरा के बेच लेना, किसी का वृक्ष काट लेना, किसी का खेत चरा लेना, किसी के खेत से काट लेना, यानी अच्छे कर्मों में उनकी गिनती नहीं आती थी। ऐसा करते करते कभी पकड़ा नहीं जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति सभी व्यक्ति के खेत में वो आम तोड़ रहा था। आम का समय था, आम तोड़ रहा था। वो व्यक्ति जो है सो पहुँच गया वहाँ। तो बात ही बात में अपने घर पर से 1-2 आदमी को और बुला लिए इशारा में। और वो चारों व्यक्ति को पकड़ने के बाद जो है सो अब चारों से पूछने लगे कि क्यों ऐसा किया। तो ऐसे है, वैसे हमने, इन्हें हमने, वो नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। तो अब ये बुद्धि लगाने लगा कि हम अकेले हैं, घर पर से अभी कोई आया नहीं है, और ये 4 है, और इसको तो कोई न कोई सज़ा देनी है। तो एक जो सबसे उसमें निकृष्ट था, उसको कहा कि ये तीनों आदमी यदि काम किया तो किया, तुम काहे आया। तो इन तीनों को लगा कि भैया मेरे बारे में बड़ा अच्छा सोच रहे हैं। तो चौथे को जो है सो उसने बड़ा हुड आउट करते हुए कहा कि अरे भैया ये तीनों तो मेरे अपने हैं, तुम क्यों आया। नहीं दिया, उसको पीट पाट दिया खूब बढ़िया से, बेहोशी की अवस्था तक पीटा। फिर उस तीनों में से एक वो कहता है ये तो दोनों मेरे अपने हैं, तुम क्यों आया। अभी दोनों को लगने लगा कि रे भैया ये तो 2 आदमी को हमको कह रहा है कि नहीं अपने हैं। तो वो साइलेंट रहा। तीसरे को भी उसने खूब पीटा। अब बचा 2 में से एक को कहता है कि इनके साथ तो मेरा खाना पीना चलता है, पारिवारिक संबंध है, साला तुम क्यों आया। बस उसको भी लगा पीटने के लिए। जब 3 को पीट कर बेहोश कर दिया तो चौथा को कहता है कि रे साला, जब हम तीनों को नहीं छोड़े तो तुमको कैसे छोड़ देंगे। उसको भी खूब पीटा। अब इसको आप जो कह लीजिए, इसको चुटकुला समझ लीजिए, या फिर इसको जैसे एक बोध कथा समझ लीजिए, या इसको नीति समझ लीजिए, जैसे चाणक्य नीति है, विदुर नीति है। तो एक अकेला व्यक्ति चारों को पीटा भी, अपने सामान की भी सुरक्षा कर लिया, और वो आराम से उस इलाके का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति में गिनती रह गई। आज जो सहारा इंडिया की स्थिति है वो यही है कि रे साला तुम भागो यहाँ से। आज एक फ्रेंचाइजी कार्यालय हो या ब्रांच कार्यालय हो, उसका सैलरी बंद है, उसके मकान किराया नहीं पहुँचने के कारण मकान मालिक उसको तगादा कर रहा है, जनरेटर भाड़ा इत्यादि सब कुछ बंद है। धीरे धीरे वर्कर लोग छोड़ के जा रहे हैं। धीरे धीरे ब्रांच मैनेजर हो कि रीजनल मैनेजर हो, सेक्टर मैनेजर हो, जोनल मैनेजर, प्रत्येक 2 महीना में 3 लोगों का रिजिग्नेशन होता है, रिजाइन कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि रे साला तू क्यों, जब ये तो मेरा अपना आदमी है। और जब इसमें से कुछ ऐसे लोग जो हर कुछ में सक्षम हुआ करते हैं, उन लोगों को भगाता जा रहा है। कुछ सेलेक्टेड लोग बच जाएगा, फिर उसके बाद उसमें से कुछ को हटाएगा, ऐसे करके कि रे साला तू कौन। और जब 5-7 बच जाएगा, उसके बाद कहेगा अरे इतना को तो हम जुतिया है, कुछ हुआ ही नहीं, तू कौन, तू मेरा कोनो संबंधी है, कोनो कुटुंब है। ये पॉलिसी अब पूरी तरह से लागू हो चुकी है। पैसा नहीं देना है, ये तो 28-29 करोड़ जमाकर्ताओं का पैसा नहीं देना है की गारंटी है। रह गए बचे हुए परिवार। ये परिवार कहाँ, तू कौन करते करते
सब समाप्त हो जाएगा। एक बात केवल गौर करिए ना कि हाई कोर्ट से निकला हुआ अरेस्ट वारंट एक दिन में निरस्त हो गया, चाहे वो शिथिल हो गया, निरस्त हो गया, बंद कर दिया, क्या हुआ। अब कोर्ट में चल रहा है झगड़ा कि ई कहता है कि हम अरेस्ट वारंट निकालेंगे, वो कहता है रुको, ये वीआईपी हैं। अब अंतर ये हो गया कि इन वीआईपीओं के, इन न्यायालयों के झगड़े में ये वीआईपी का लाभ, हम भिखमंगों का कुछ नहीं। देखिए पैसा मिलना तय है, कितना परसेंट मिलेगा, ब्याज की तो बात छोड़िए, मूलधन में कितना परसेंट मिलेगा यह अब सोचिए, और वो भी बिना सीआरसी के कंप्लेन के कुछ नहीं होने वाला है। अभी भी जिनको लग रहा है कि ब्रांच से टपकने वाला है, ये अगस्त, वो सितंबर, वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो भैया 1 साल इनको बिताना है। 8-10 जज लोग रिटायर कर रहे हैं, आराम से वो लोग अपना, वो रिटायर करके घर जाएंगे, ये रिटायर करके अपना जो बेटा के पास जाए, चाहे जहाँ भी जाए। तो यही है वास्तविक खेल। और हम जैसे तो ठहरे पागल कि हम जैसे ऐसा वीडियो बना के लोगों को चेताते तो हैं, लेकिन चेतने वाले कोई होंगे तब ना। तो हम इससे अधिक आज के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सब कुछ देख ही लिए हैं, इसके बाद फिर बार बार वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।